के सिंह, वो समझ आए अंसारी साहब को, आवाज मेरी नहीं जा रही है, ये कहां पर थमता हुआ दिख रहा है? और ये जो पेचीदगी है इसकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, जिसको बाकायदा डिफेंड करते राजनेता हमारे दिख रहे हैं आज की तारीख में। देखिए गरिमा, ये तो बिल्कुल तय बात है कि ये फिलहाल फौरी तौर पे ये थमता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ। और बहुत यूनानिमस व्यू है पूरे हाउस का कि ये पेंडोरास बॉक्स खुल चुका है। और इस पेंडोरा बॉक्स को खोलने में अगर हम बहुत सजगता से भी कहें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ज्ञानवापी में जो सर्वे की बात कही गई थी वो आप देखेंगी तो 2019 का जो अयोध्या जजमेंट है, हमारे बहुत सीनियर कोलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं, उसके लेटर और स्पिरिट के अगेंस्ट में है। अगर आप मुझे 30 सेकंड का टाइम दे तो मैं बहुत तीन इंपॉर्टेंट बात उस जजमेंट से पढ़ के सुना रहा हूं। ये जजमेंट में जस्टिस चंद्रचूड़ भी वाज वन ऑफ द जज। देखिए उन्होंने कितनी स्पष्ट बात कही थी। एज द्विवेदी साहब ने कहा है कि 1991 का एक्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया है, अनडिस्प्यूटेड है। अब उस अयोध्या जजमेंट में 3 पैराग्राफ्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पैराग्राफ में कहा जाता है द ruins ऑफ एन एंशिएंट रिलीजियस स्ट्रक्चर अंडर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग डू नॉट ऑलवेज इंडिकेट दैट इट वाज डिमोलिश्ड बाय अनफ्रेंडली पावर्स, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन अयोध्या जजमेंट। पहला। दूसरा, दैट द वर्डिक्ट इज नॉट ए लीगल प्रेसिडेंट फॉर सपोर्टिंग प्रेजेंट डे क्लेम्स ऑफ ओनरशिप over existing structures on the basis of alleged historical wrongs by ancient rulers. तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 648 पैराग्राफ का जो है 652 पैराग्राफ का, दिस कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स ऑल्सो, दिस कोर्ट कैन नॉट इंटरटेन क्लेम्स that stem from the actions of the Mughal rulers against Hindu places of worship in a court of law today. For any person who seeks solace or recourse against the actions of any number of ancient rulers, the law is not the answer. Our history is replete with actions that have been judged to be morally incorrect and even today are liable to trigger vociferous ideological debates. कितने स्पष्ट शब्दों में लोअर कोर्ट्स और बाकी कोर्ट्स को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डायरेक्शन दिया था और ये कह दिया कि भाई जो 500 साल पहले हुआ, जो मुगल एम्परर ने किया, जो बाबर ने किया, एंशिएंट रूलर्स की बात कर रहे हैं, एंशिएंट रूलर्स ने जो किया उस पर कोई भी क्लेम अदालत स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए ये जो जज बैठा हुआ है अजमेर में, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, हमारे यहाँ मुल्क में सबसे बड़ी त्रादसी क्या है? हमारे पैनल में स्टीम सुप्रीम हाईकोर्ट जजेस भी बैठे हुए हैं, सर भी बैठे हुए हैं। हम जजमेंट्स बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास करते हैं, लेकिन उन जजमेंट के तह में जो मर्म होता है वो कहीं ना कहीं आवाम को तो छोड़ दीजिए, ट्रायल कोर्ट के जजेस को भी समझ में नहीं आता है। तो अब एक अनहोली नेक्सस होते जा रहा है, जैसे 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी यूरोप में डार्क एजेस में चर्च और स्टेट का एक बड़ा अनहोली नेक्सस था। इस मौजूदा टाइम में हमको ये देखने को मिल रहा है कि चर्च, स्टेट, रिलीजन और जुडिशरी कहीं ना कहीं कुछ एक अनसेटलिंग रिलेशन में जा रही है, जो एक आवाम के लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। अगर सिर्फ और सिर्फ किताब के चंद पन्ने ही किसी सूट के मेंटेनेबिलिटी का जरिया हो सकते हैं, तो वैसे तो मैं पर्सनेट एज की एक बड़ी फेमस किताब है रिचर्ड एटॉन की, वो कहते हैं कि पालास, प्रतिहारास, चालुक्यास और राष्ट्रकूटास के बीच में जब आपसी संघर्ष 6th सेंचुरी एडी से लेकर के 13th सेंचुरी होता था तो बतेरे मंदिर शिव के और वैष्णव के तोड़े गए थे क्रॉस पर्पसेस के लिए। तो वो सारे के सारे पेंडोरास बॉक्स खुल जाएंगे। उसके तह के बाद मैं एक और किताब का बात बता रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय द नेटिव हिस्टोरियंस। ये 1861 की किताब है, 8 वॉल्यूम में है। सर टीएस एलियट और जॉन डॉसन की लिखी हुई किताब है ये 1861। ये ओरिजिनल सोर्स पे बेस्ड किताबें हैं। इन किताबों में आपको ओरिजिनल सोर्स पे बतेरे हिस्से मिलेंगे जहां पे पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी के चलते मंदिरों को तोड़ा गया और वाइस वर्सा किया गया, वाइस वर्सा किया गया। तो ये आप सबको खोल दीजिए ना। आप ये कह रहे हैं कि इत्तेफाक नहीं है, ये डेंजरस है। इस टाइप के ट्रायल कोर्ट जजेस का इस टाइप का ऑर्डर पास करना डेंजरस है। क्या आप ये कह रहे हैं कि इत्तेफाक नहीं है कि ठीक उसी समय शाही जामा मस्जिद संभल की, ठीक उसी वक्त दरगाह अजमेर पर, ठीक उसी वक्त ज्ञानवापी, ये इत्तेफाक नहीं है? आप ये कह रहे हैं? ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, ये शेयर कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता है। एक आदमी, हम जहां बैठे हुए, एक आदमी जो न्यायाधीश के पद पे एक वकालत कर रहा है, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है
कि ये जो डेलिकेट बैलेंस, रिलीजियस बैलेंस है इस मुल्क का, उस बैलेंस को अगर अनसेटल करना है तो उसका एक ऑर्डर मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। जब अनहलक की बात करते हैं, हम ब्रह्मशी की बात करते हैं, मी एंड माई आई मीन सन फादर इज सेम, क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, सतनाम की बात करते हैं, तो वो कहता क्या है? वो कहता है कि जुडिशरी को पूरा माइट लगाना चाहिए जो काजी के पद पे बैठा हुआ है, कि अनहोली नेक्सस को तोड़ा जा सके। और आप उस अनहोली नेक्सस को फेलिसिटेट कर रहे हैं साहब। तो आइए अंसारी